नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक अकेला इंसान एक पूरी की पूरी आर्ट फॉर्म को फिर से जिंदा कर सकता है? क्या कोई अपनी इंजीनियरिंग की पक्की पकाई राह छोड़कर सिर्फ सिर्फ शब्दों के दम पर लाखों दिलों पर राज कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर को समझने वाले हैं। ये कहानी है डॉक्टर कुमार विश्वास की। ये सिर्फ लाइनें नहीं है। एक जमाने में तो ये एक पूरी पीढ़ी का एंथम बन गई थी। एक ऐसे दौर में जब कविता धीरे धीरे किताबों में सिमट रही थी, इन्हीं पंक्तियों ने डॉक्टर कुमार विश्वास को घर घर तक पहुंचा दिया। और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई, जब कविता फिर से नौजवानों की धड़कन बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक कवि का अनोखा रास्ता। देखिए, उनका सफर कोई सीधी बनी बनाई सड़क जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि शुरुआत में ही उन्हें एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन का, एक संघर्ष का सामना करना पड़ा। परिवार के सपने और अपना जुनून, इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। और ये है वो चौराहा जहां सब कुछ तय होना था। एक रास्ता जो परिवार ने दिखाया था, इंजीनियरिंग का, एक सेफ और स्टेबल करियर का, और दूसरा रास्ता जो सीधा दिल से निकला था, हिंदी साहित्य की एक अनजानी पर बेहद दिलचस्प दुनिया का। उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुश्किल फैसला लिया और परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर साहित्य के रास्ते पर चल पड़े। पर यह सफर कोई हवाई फैसला नहीं था। इसकी नींव बहुत मजबूत थी। आप देखिए, 1990 के दशक में हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडल, फिर 2001 में लोकगीतों पर डॉक्टरेट। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये उनके जुनून पर लगी अकादमिक मुहर थी। अब आता है दूसरा पड़ाव, एक कविता, एक क्रांति। एक लेक्चरर से देश का सबसे चहेता कवि बनने का जो सफर था ना, वो सिर्फ एक रचना से तय हो गया। तो आखिर वो कौन सी कविता थी जिसने ना सिर्फ उनका करियर बल्कि हिंदी कविता के मंच को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? जी हां, वही कविता कोई दीवाना कहता है। इसने लाखों युवाओं के दिलों पर ऐसा जादू किया मानो ये उनके ही दिल की बात हो। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये उनकी अपनी अनकही भावनाओं की आवाज बन गई थी। और इसी एक कविता ने रातों रात उन्हें पूरी पीढ़ी का कवि बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, वो लोकप्रिय हुए, पर कितने? उनकी लोकप्रियता का पैमाना क्या था? क्या ये सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित थी, या इसका असर सच में बहुत बड़ा था? नहीं, इसका असर बहुत बहुत ही बड़ा था। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज, लाइव शो में हजारों की भीड़ जो उनके साथ साथ उनकी कविताएं गाती थीं। वो सालों तक देश के सबसे बिजी और सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कवियों में से एक बने रहे, और उनकी आवाज भारत से निकलकर पूरी दुनिया में गूंजने लगी। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, मंच को नया रूप देना। देखिए, उनकी क्रांति सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने उस मंच को ही बदल डाला जहां कविता सुनाई जाती थी। मतलब, उन्होंने कविता सुनाने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसे समझने के लिए पहले कवि सम्मेलन के बारे में जानना जरूरी है। ये पारंपरिक तौर पर ना एक काफी शांत और औपचारिक सी सभा होती थी। कुछ गिने चुने लोग आते थे और कवि मंच पर आते, अपनी कविताएं पढ़ते और चले जाते थे। और यहीं पर कुमार विश्वास ने क्रांति ला दी। उन्होंने कवि सम्मेलनों को एक जोशीले, एक आकर्षक, एक परफॉर्मेंस वाले मंच में बदल दिया। अब कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी, उसे जिया जाता था, उसे गाया जाता था और उसे महसूस किया जाता था। और इस नए अंदाज की मांग फिर हर जगह होने लगी। भारत के सबसे तेज दिमाग आईआईटीज और आईआईएम से लेकर टेक्नोलॉजी के मक्का सिलिकॉन वैली में गूगल के हेडक्वार्टर तक, दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मंचों पर उनकी आवाज गूंजने लगी। अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, एक पीढ़ी की आवाज। लेकिन क्या कुमार विश्वास सिर्फ एक शानदार परफॉर्मर हैं, या उनकी कलम में इससे कहीं ज्यादा गहराई है? चलिए इस बात को भी समझते हैं। हाँ, ये सच है कि उन्हें अक्सर सिर्फ प्रेम और श्रृंगार का कवि मान लिया जाता है, लेकिन ये तो बस आधा सच है। उनकी कलम ने सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की है, जिंदगी का फलसफा समझाया है और देशभक्ति के तराने भी लिखे हैं। वो असल में हर मंच पर आम आदमी की आवाज बने। और उनकी इस प्रतिभा को हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम, महान लेखक धर्मवीर भारती ने भी पहचाना था। उन्होंने कहा था, इस पीढ़ी का सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला कवि। ये शब्द उनके साहित्यिक कद पर एक अमिट मोहर की तरह हैं। और वक्त के साथ उनका व्यक्तित्व और भी निखरता गया। कवि तो वो थे ही, ये तो उनकी पहचान का मूल है। लेकिन फिर वो एक कलाकार बने जिन्होंने मंच को एक नई जिंदगी दी। फिर वो एक गीतकार बने जिनके शब्द बॉलीवुड में गूंजे। और आज वो एक बेहतरीन कम्युनिकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं,
जो अपनी बातों से हजारों लोगों को प्रेरणा देते हैं। और अब पांचवा और अंतिम पड़ाव, एक बनती हुई विरासत। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी लेगेसी क्या है? हिंदी साहित्य और हमारी संस्कृति पर उनका स्थायी प्रभाव क्या है? उनकी विरासत सिर्फ नाम या शोहरत तक सीमित नहीं है। उनकी विरासत है हिंदी कविता का एक नया दौर। उन्होंने कवि सम्मेलन के पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया और उसे आम लोगों से दोबारा जोड़ा। उन्होंने ये साबित किया कि अगर जुनून को सही आवाज दी जाए तो वो एक क्रांति बन सकती है, और शायद इसीलिए वो आज लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में एक इंसान की जोशीली आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो सदियों पुरानी एक कला का चेहरा हमेशा के लिए बदल दे? खैर, कुमार विश्वास की कहानी तो यही कहती है। इस पर सोचना जरूर।